अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पर सुबह का टाइम है, बच्चे और हस्बैंड चले गए थे अपने अपने कामों पर और नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म वॉश किए हैं। मशीन लगाई थी तो बस बच्चों के यूनिफॉर्म ही वॉश करने थे। तो बच्चे जो है ना इतने ज़्यादा यूनिफॉर्म गंदे कर लेते हैं कि 2 दिन भी बहुत मुश्किल से निकलते हैं। तो आज भी मुझे बहुत सारे काम थे, पर मैंने सोचा कि पहले ना यूनिफॉर्म वॉश कर लेती हूँ, फिर ऐसे ना हो कि मैं बाकी कामों में उलझ कर जो है ना भूल ही जाऊँ कि यूनिफॉर्म भी वॉश करने वाले हैं। तो फिर बस मैंने सबसे पहले यूनिफॉर्म वॉश किए। यहाँ पर मैं टेरेस पर इनको फैला रही थी क्योंकि धूप अभी हल्की हल्की निकलनी शुरू हो चुकी है। तो बस इंशाल्लाह जो है ना ये दोपहर तक ड्राई हो जाएंगे। अच्छा, कल मैंने आपके साथ किचन की क्लीनिंग शेयर की थी, तो ये मेरे किचन में ना रोप लाइट भी लगी हुई है, तो मैंने इसको कल उतार दिया था क्योंकि मुझे टाइल्स वगैरह को वॉश करना था ना, तो फिर मुझे ये उतारनी पड़ती है। इसको मैंने ना फिक्स नहीं करवाया हुआ, बस टेप के साथ ना मैं इसे सेट कर देती होती हूँ। जब मुझे लगे कि अब टाइल्स वगैरह को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है तो फिर मैं इसको उतार कर तो फिर ये है कि मैं अच्छी तरह से ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इसको उतारना तो आसान है, लेकिन इसको दोबारा लगाना ना बड़ा मुश्किल काम है, काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि जगह-जगह से इसको सेट करना होता है। तो इससे ये होता है कि मेरा ना किचन का व्यू ज़रा अच्छा हो जाता है। इसके बगैर मेरा किचन का जो व्यू है ना बड़ा मद्धम सा आ रहा होता है कैमरे में, तो इसको ऑन करके रखना ज़रूरी होता है जब तक मैं व्लॉग बना रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि इस लाइट से ना मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, काम करने की पावर जो है ना वो ज़रा बढ़ जाती है। अच्छा, आज ना मुझे अपने फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी, यानी कि डीप फ्रीज़र वाले पार्ट की क्लीनिंग करनी थी। जो फ्रिज वाला पार्ट है ना वो तो मेरा ऑलमोस्ट साफ़ ही होता है क्योंकि मैं आते-जाते जो है ना उसको साफ़ करती रहती हूँ। तो जो इसका डीप फ्रीज़र वाला पार्ट है ना, इसको काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने बिल्कुल भी जो है ना हाथ नहीं लगाया, यानी कि जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना इसकी सफाई मैंने की ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा था कि रमज़ान से पहले-पहले ना इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, बर्फ़ वग़ैरह सारी इसकी मैं निकाल दूँगी क्योंकि फिर आगे रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो चीज़ें वग़ैरह भी स्टोर करनी होती हैं डीप फ्रीज़र में। तो ये होता है कि अगर अच्छी तरह से क्लीन हो तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। तो सुबह का मैंने फ्रिज बंद किया हुआ है, लेकिन अभी भी बर्फ़ जो है ना काफ़ी हद तक मेल्ट नहीं हुई, तो बड़ी मुश्किल से मुझे निकालनी पड़ रही है। और हाथ जो है ना मेरे आज बस यकीन करें कि मुझे आज लग पता गया है बर्फ़ के साथ इतने ज़्यादा जो है ना हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा सर्दी फ़ील हो रही थी क्योंकि मौसम अभी इतना चेंज नहीं ना हुआ। गर्मियों में अगर ये वाला काम करें तो फिर तो इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन सर्दी है ना तो फिर बर्फ़ पकड़ते हुए ना हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न हो रहे थे। अच्छा, फिर मैंने सारी ग्रिल और बॉक्सेस वगैरह निकाल कर ना अच्छी तरह से मैक्स लिक्विड लगाकर उनको वॉश किया। ये इतने यूज़ तो नहीं होते डीप फ्रीज़र के, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, गंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर 2 से 3 माह तक आप इनको इग्नोर करते रहें। और आज सुबह की ना लाइट भी ऑफ थी, तो मैंने कहा चलो फ्रिज बंद हुआ है, अच्छा मौका है इसको भी साफ़ कर लेती हूँ साथ में। तो इस वजह से फिर मैंने आज फ्रिज भी अपना साफ़ कर लिया और जो-जो काम मुझे नज़र आता जा रहा है मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने फ्रिज में मलाई स्टोर की हुई थी, तो वो मैं निकाल रही थी क्योंकि मलाई जो है ना मैं अपने घर में ही स्टोर करके तो देसी घी बनाती हूँ। तो वैसे इतनी ज़्यादा अभी स्टोर नहीं हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि अब मैंने फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, तो अब मैं इसको दोबारा नहीं रखूँगी। जितना भी है ना मैं देसी घी बना लेती हूँ इसका। फिर ये है कि जब अगला जो है ना वो मैं मलाई स्टोर करूँगी ना तो फिर मैं 2 माह बाद ही इसका देसी घी बनाऊँगी। तब तक ये है कि रमज़ान का महीना भी गुज़र जाएगा और 2 माह में हमारा यानी कि ना अच्छा गुज़ारा हो जाता है, यानी कि देसी घी 2 माह तक हमारा चल जाता है, तो फिर दोबारा से फिर मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर फिर मैंने ना अच्छी तरह से जब बर्फ़ जो है इसकी मेल्ट हो गई तो फिर मैंने डिश वॉशर लगा कर ना मैक्स लिक्विड तो मैंने अच्छी तरह से फ्रिज को साफ़ कर लिया था। और पानी से मैं नहीं धोती फ्रिज को क्योंकि पानी से धोने से ना फ्रिज जो है वो ख़राब हो जाती है, ज़ंग लग जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बस इसी तरह से कपड़ा लगा के ना तो ड्राई टॉवल से इसको साफ़ कर लूँ, तो इससे मेरी फ्रिज जो है ना वो अच्छी खासी साफ़ सुथरी हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी। अच्छा, उसके बाद ना सब्ज़ी आ गई थी, तो मैंने अम्मी से कहा कि आप मुझे ना पालक बना दें। वैसे आज पालक नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी पालक गोश्त। तो पालक का जो है ना वो बड़ा ज़्यादा काम होता है और इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। इस वजह से ना आज टाइम नहीं था, तो मैंने कहा कि ना इंशाल्लाह अब पालक गोश्त जो है वो कल बनेगा, लेकिन आज मैं बनाकर इसको बॉयल करके ना रख लेती हूँ। तो यहाँ पर बस उसकी कटिंग भी कर रहे थे और साथ साथ मैंने अपना फ्रिज का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अच्छी तरह से फ्रिज साफ़ कर ली थी, सारी चीज़ें वापस इसकी मैं लगा रही थी दोबारा।
और ये आपके घर के कुछ ऐसे काम होते हैं कि जब आप इनको करना शुरू करते हैं ना तो आपका सारा सारा दिन गुजर जाता है, बहुत टाइम लग जाता है इन कामों में। इसलिए रोज़ का रोज़ थोड़ा थोड़ा आप काम करते जाए ना, फिर ये आपकी इसमें बचत हो जाती है। कल मैंने डीप क्लीनिंग की थी अपने किचन की, तो यकीन करें कि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी रात तक कि मेरी बस हो गई थी, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं आपके साथ जो है ना ब्लॉग शेयर कर सकूं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और आपके साथ ब्लॉग शेयर कर दिया था। तो इसलिए मैं आपको कहती होती हूँ कि जब भी आपने अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है ना, तो आपने रोज़ के काम जो है ना वो डिवाइड कर लेने हैं। इससे ये है कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली आप अपने घर के ना काम कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेली औरत जो है वो कितने एक दिन में काम कर लेगी। मुझे तो ब्लॉग बनाना होता है ना साथ साथ, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जितना मेरा टारगेट है जितने कामों का, तो वो मैं कंप्लीट करके ही शाम तक फिर आपके साथ जो है ना ब्लॉग शेयर करूं। इस वजह से फिर मुझे ना ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर यहाँ पर फिर मैं दोपहर का खाना बना रही थी, दोपहर का खाना बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो फिर मैंने शलजम का सालन बना रही हूँ। और साथ में ना मैंने जो आपको दिखाया था ना कि मलाई जो है मैं उसको देसी घी बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैं ना मलाई को जाग लगा रही थी, हल्का सा मैंने इसको गर्म किया था। गर्म करके दही के 2 चम्मच डाल दिए और मैंने इसको रख दिया। इंशाल्लाह कल जो है ना मैं इसका पहले मक्खन बनाऊंगी और उसके बाद का देसी घी बनाऊंगी। और आजकल ना गैस का प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो गया, शुक्र है अल्लाह का। गैस अब आने लग गई है, दोपहर के टाइम आ रही होती है, तो ये कि खाना शाना जो है वो ज़रा आराम से बन जाता है। वरना 2 बजे हमारे गैस चली जाती थी, और किसी ने अगर 2:30 बजे हंडिया बनानी है तो वो तो वैसे ही रह जाता था। तो अब तकरीबन 3 बजे का टाइम था, तो मैं खाना बना रही थी तो आराम से। अच्छा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।